हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे सॉल्यूशंस में नहीं आए हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे। जो आ गए हैं वो आप पहले 3 वीडियो डाल दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a, tan a in terms of cot a। sin a, tan a और sec a, इनको आपको कॉट ए की टर्म में लिखना है। यानी इन तीनों फंक्शंस को कॉट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करना है उसके लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी थोड़ी सी लर्न होनी चाहिए। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्रेशन में बड़ा शानदार है। अब जैसे अपने को साइन से कॉट जाना है तो साइन से कॉट, साइन का कॉस के साथ रिलेशन है, साइन का कॉट के साथ कहीं नहीं है। दूसरा चीज, साइन कॉट का किसके साथ रिलेशन है? कॉट का आपका कोसेक के साथ रिलेशन है और साइन का कोसेक के साथ है। तो हम क्या करेंगे, साइन से कोसेक जाएंगे और कोसेक से हम इसमें कॉट में चले जाएंगे। तो इस तरह से जाएंगे, साइन ए को ले सकते हैं 1 कोसेक ए, ये तो आप जानते हैं साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है। अब यहां पर हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से हम अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गई। अगर हम यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गई। बस ये वैल्यू अपने को यहां डाल देनी। तो ये साइन से कॉट बन गया। तो साइन ए इक्वल टू गया 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये साइन से हम कॉट में पहुंच गए। तो अपने को इस तरह से रिलेशन देखना होगा कि सीधा अगर नहीं बन रहा है तो किसी के थ्रू पहुंचा जा सकता है। अब ये टेन से कॉट जाना है तो टेन और कॉट में तो देखो यहाँ रिलेशन ऑलरेडी है। ये टेन थीटा 1 कॉट थीटा, तो सीधा पहुंच जाएगा। तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉट ए। तो ये भी आ गया। अब सेक से कॉट में जाना है तो सेक और कॉट का कोई रिलेशन है क्या आपके पास? सेक का तो नहीं है, सेक का टेन से है और टेन का कॉट से है। तो हम कहाँ क्या करेंगे, सेक से टेन में जाएंगे और टेन से कॉट में जाएंगे। तो सेक ए को ले सकते हैं हम। देखो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहां से सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब सेक चाहिए आपको तो सेक ए इक्वल टू तो रूट लग जाएगा, इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर ही हो जाएगा। अब कॉट ही बनाना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को 1 कॉट लिख देते हैं, तो 1 कॉट स्क्वायर ही हो गया। ज्यादा करें तो एलसीएम लेके सोल्व कर दो। तो ऐसा आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर। तो ये हम सेक से पहुंच गए इसमें। और ज्यादा और सॉल्व करें तो रूट आपका ऊपर वाले पे रह जाएगा, नीचे वाले से हट जाएगा। तो इस तरह से हम इन आइडेंटिटीज का यूज करके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये देखना है सीधा सीधा नहीं जा रहा है तो आप सोचें कि इससे यहां जाए और इससे यहां जाए। तो ये तो आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये आप कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सॉल्व करना है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके। 1 प्लस टेन को लिख दिया साइन अपन कॉस और ये हो गया 1 कॉस थीटा। 1 प्लस ये हो गया कॉस अपॉन साइन और 1 साइन थीटा। तो साइन कॉस में हमने बदल दिया और एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसका एलसीएम कॉस थीटा आ रहा है तो यहां से आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इसका एलसीएम साइन थीटा आ रहा है तो इधर से आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप ध्यान से देखें, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये ए और बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों ही आ गए। ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया और 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 आ गया ये वाला, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा जैसा है वैसा ही आ गया। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जानते हो आप 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 बन गया आपका, तो 2 बच गया साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे भी है साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल तो वैल्यू आ गई 2।
तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट देखें, sec a प्लस tan a और इनटू में है 1 माइनस sin a। तो पहले हम इसको बदल देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस लिख दें sec को, तो इसको sin अपॉन कॉस लिख दें, sin कॉस में बदल दिया हमने। ये आपका एज इट इज जैसा है वैसा ही, तो sin में ऑलरेडी है ही। इसका एलसीएम आपका कॉस आ गया, ऊपर आपका 1 प्लस sin a आ जाएगा और इनटू में 1 माइनस sin a आ जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये sin स्क्वायर अपॉन कॉस ए। 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर यहाँ से ये जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस ऑलरेडी है ये, कॉस ए से कॉस ए गया एक, तो एक कॉस ए रह गया, तो इसका कॉस ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आप जानते हैं सेक स्क्वायर ही होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ से गया इधर गया, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो ये इधर जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। इसको हम ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो ये 10 स्क्वायर ए हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। और देखें, तो आप हमारी पहले जो 2-3 वीडियो डाली हैं, 3 वीडियो डाली हैं, उनको देखोगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। अब इसमें आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हमने करा दिए हैं, जो नहीं कराए वो आपको करा देते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा है, सॉरी ये कॉट थीटा प्लस ऊपर कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इजिकल टू लाना है सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या एक तो ऐसा है कि इसको साइन कॉस में बदल दें और एलसीएम लेके सॉल्व कर दें, दूसरा ऐसा है कि इसको हम tan में बदल दें सबको, फिर सॉल्व कर दें, तीसरा आपका ये है कि इन सबको कॉट में बदल दें और फिर सॉल्व कर दें। तो 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो ये tan थीटा है 1 माइनस कॉट को मैंने 1 अपॉन 10 लिख दिया, 10 में बदल देता, इसको 1 अपॉन 10 लिख देता, और 1 माइनस tan थीटा तो ऑलरेडी है ही। इसका नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 आएगा और tan थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे tan थीटा माइनस 1 आएगा और tan थीटा ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे क्या है tan थीटा माइनस 1 आया, प्लस अब यहां पर ये क्या आएगा आपका, इस तरह से है, डिवीजन लाइन यहां पर है, अब ये वैल्यू इसके साथ जाएगी, तो ऐसे आएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, इस तरह से आएगा। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये tan थीटा माइनस 1 बन जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा, ऐसा आ गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, इस तरह से आ गया। इसमें आपको दिख रहा है कि 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 कॉमन है, तो अंदर रह गया tan स्क्वायर थीटा और यहां रह गया माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इस तरह से। और ज्यादा सॉल्व करें 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो tan क्यूब थीटा माइनस 1, tan क्यूब थीटा माइनस 1 और नीचे आ गया tan थीटा। अब यहां देखो, अगर इस 1 पे क्यू लगा दूं तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी बन गई, ए क्यू माइनस बी क्यू, और बाहर वाला हमने ये एज इट इज रहने दिया tan थीटा माइनस 1, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, तो एक तो आ गया tan थीटा माइनस 1, दूसरा ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 आ गया और प्लस tan थीटा, और नीचे आपका tan थीटा आ गया। ये हमने लगा दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू क्या, ये ए है ये बी है। अब इसमें से एक फैक्टर आपका कैंसिल हो रहा है, तो इस तरह से आ गया। अब इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से देखें, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये तो हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला टेन सेक स्क्वायर हो गया, प्लस टेन थीटा बच गया ऊपर, और नीचे टेन थीटा है, सेपरेट डिवाइड कर दें, सेक स्क्वायर थीटा को टेन थीटा से डिवाइड कर दिया और टेन थीटा को टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कैंसिल बना गया। इनको साइन कॉस में बदल दें, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस गया प्लस 1, ये साइन इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये हो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यही लाना आगे पीछे लिखे हुए। तो ये हमने tan में कन्वर्ट करके कर दिया, इसको हम साइन कॉस में करके भी कर सकते हैं और कॉट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। कॉट तो सेम ऐसा ही होगा, साइन कॉस बनाएं तो भी ये हो जाएगा, थोड़ा सा होगा लेंदी, बड़ा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये प्रूव करना है आपने, तो साइन कॉस से आपको कोसेक और कॉट में जाना है, तो क्या करें हम इसको कोसेक और कॉट बना देते हैं। कॉट कब बनेगा, जब इसको साइन से डिवाइड कर दें, इसको भी साइन से डिवाइड कर दें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको साइन से डिवाइड कर दो, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए, नीचे आ जा कॉस को डिवाइड कर दो साइन से, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, तो देखो ये कैंसिल आपके, ये कॉट हो गया, ये कोसेक हो गया, ये 1 हो गया, तो हम लिख देते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस 1, नीचे क्या आ गया, ये आपका कॉट आ गया, ये कोसेक आ गया और ये प्लस 1 आ गया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस तरह से आ गया। तो कोसेक कॉट तो आगे इसमें 1 प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, ये जो 1 है ना, ये दिक्कत पैदा कर रहा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आ जाए तो बात बन जाती। तो इस 1 को कैसे लिखेंगे, कॉट और कोसेक की फॉर्म में, तो ऐसे लिखेंगे, ये 1 दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ऐसे करके माइनस इस 1 को लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे जैसा है वैसा ही आ गया, कुछ नहीं किया, जैसा है पूरा पूरा आ गया, ये कॉट ए आ गया माइनस कोसेक ए आ गया और प्लस 1 आ गया। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरा होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ध्यान से देखें, अब एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट आपका ये है, इन दोनों में कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, कॉमन लेते यहाँ आपका 1 बचा और माइनस, ये माइनस है, माइनस ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची, तो माइनस का हो गया कोसेक और प्लस का हो गया कॉट, क्योंकि आगे माइनस है। नीचे आ जाओ, नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो ये दोनों सेम है, आगे पीछे लिखे हुए, केवल यही बचा, ये अपने को प्रूव करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें ध्यान यही रखना है कि यहाँ कोसेक और कॉट बनाना है तो साइन से अपने को डिवाइड करना है, ये बन गया, और इसको एडजस्ट करना है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये आ गया, इसके हम फैक्टर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 फैक्टर हो गए, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन ये आ रहा है, बाकी जो बचेगा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाकी क्वेश्चंस करीब करीब आपके आ गए। एक ये है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर
इजिकल टू लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये लाना है। अब देखो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले हम इसका होल स्क्वायर खोल दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ऐसे इसको खोल देते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए के साथ अगर कॉस स्क्वायर ए को मिला दें तो ये 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो मैंने 1 बना देंगे उसको। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से चले अपने कॉट में जाना है, तो कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस, अब यहां आ जाए 2, ये साइन ए है, ये कोसेक को ले सकते हैं 1 अपॉन साइन, ये कॉस स्क्वायर आ गया। सेक स्क्वायर को ले सकते हैं 10 में 1 प्लस tan स्क्वायर, और प्लस 2 सेक को बदल दो 1 अपॉन कॉस होता है, एक को बदल दिया दूसरा कॉस ए है, ये यहाँ कॉस ए कैंसिल, यहाँ साइन ए कैंसिल, ये आपका 1 हो गया, ये 1 आ गया, एक 1 ये रहा, दूसरा ये कॉट स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया 2 बच गया, प्लस 1 ये प्लस का tan स्क्वायर ए बच गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का 2 आ गया। 1 2 और 2 4 5 7, तो ये 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इसमें मेनली जो अच्छे क्वेश्चंस थे और जो हमारे उसमें नहीं आए, जिनको आप नहीं कर पाएंगे, वो हमने बता दिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको हम अलग से बता देंगे, आप देखें और बताएं कमेंट में कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहले हमारे 3 वीडियो देखें, उसके बाद ये 4थी वीडियो देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लेंगे, और कुछ क्वेश्चन इसमें से हमारे आ चुके हैं उन वीडियोज़ में, तो उनको मैंने नहीं डाला है, बाकी जो नहीं आए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं वो हमने डाल दिए।